प्राइवेट प्रोपेलर प्लेन माइक्रोनेशिया के खुले आसमान में उड़ रहा था। नीचे अनंत नीला समंदर था, इतना शांत कि डर पैदा करे। कॉकपिट में कोई पायलट नहीं था, कंट्रोल सीट खाली थी। प्लेन को ऑटो पायलट पर सेट किया गया था। अंदर सिर्फ 2 लोग थे, एयर होस्टेस लीना और सिविल इंजीनियर मार्क। सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अचानक इंजन की आवाज बदली। वह आवाज अब भरोसेमंद नहीं लग रही थी। एक झटका लगा, फिर दूसरा। डैशबोर्ड पर लाल चेतावनी लाइट जल उठी। लीना ने तुरंत रेडियो उठाया, मेडे मेडे। लेकिन जवाब में सिर्फ कर्कश शोर था, कोई कंट्रोल टावर नहीं, कोई आवाज नहीं। मार्क खिड़की से नीचे देखने लगा। समुद्र के बीच कुछ छोटे छोटे काले धब्बे दिख रहे थे, जैसे जमीन के टुकड़े हों, या शायद सिर्फ उसकी आंखों का धोखा। अचानक प्लेन तेजी से नीचे झुक गया। सीट बेल्ट शरीर में धंस गई। लीना का हाथ कांपने लगा। पानी अब बहुत पास था, लहरों की सफेदी साफ दिखने लगी। लीना ने चीख मारी और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे और शोर में डूब गया। मार्क की आंखें अचानक खुली। पहली सांस के साथ ही नमक की तेज जलन आंखों में चुभ गई। गला सूखा था, जैसे घंटों से पानी न मिला हो। वह उठना चाहता था, लेकिन शरीर भारी लग रहा था। जब उसने सिर घुमाया तो उसे समझ नहीं आया कि वह जिंदा कैसे है। चारों तरफ पानी नहीं था, सिर्फ गीली रेत जो धूप में चमक रही थी। कुछ दूरी पर प्लेन के टूटे हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे, पंख, सीटें, धातु के मुड़े हुए हिस्से, सब खामोश। कोई आग नहीं, कोई धुआं नहीं। यह अजीब था। अगर समुद्र में क्रैश हुआ था तो यह सब यहां कैसे आया? मार्क ने घबराकर चारों तरफ देखा। लीना थोड़ी दूर पड़ी थी। वह सांस ले रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। उसने बोलने की कोशिश की, पर आवाज गले में ही रुक गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, न कोई जहाज, न हेलीकॉप्टर, न इंसानी आवाज। सिर्फ हवा थी जो रेत पर निशान मिटा रही थी, और दूर से आती लहरों की धीमी आवाज। मार्क के दिमाग में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, अगर क्रैश हुआ था तो वे डूबे क्यों नहीं? थोड़ी ताकत लौटते ही मार्क ने पूरे इलाके को देखने का फैसला किया। उसने अनुमान लगाया कि यह जगह बहुत बड़ी नहीं हो सकती। दोनों धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़े। हैरानी की बात यह थी कि 40 मिनट भी नहीं लगे और वे उसी जगह लौट आए जहां से चले थे। द्वीप इतना छोटा था कि चारों तरफ पैदल घूमना आसान था। कहीं भी ऊंचे पेड़ नहीं थे, सिर्फ छोटे छोटे झाड़ और नारियल के कुछ पेड़ जो हवा में लगातार हिल रहे थे। किसी भी तरह का जानवर या पक्षी दिखाई नहीं दिया, जैसे यह जगह किसी के रहने लायक ही ना हो। मार्क ने प्लेन से निकला रेडियो फिर से ऑन किया। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद इस बार कोई सिग्नल मिल जाए, लेकिन स्पीकर से सिर्फ कर्कश शोर निकला, लगातार और बेकार। कोई फ्रीक्वेंसी पकड़ में नहीं आ रही थी। तभी मार्क के मन में एक अजीब शक पैदा हुआ। उसने आसमान की ओर देखा और फिर द्वीप के किनारे तक गया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर यह जगह इतनी खुली है तो रडार पर दिखनी चाहिए थी। वह धीरे से बोला, यह द्वीप रडार पर आता ही नहीं। और उसी पल एक डरावना सवाल खड़ा हो गया, अगर कोई उन्हें ढूंढे भी तो कैसे? 3 दिन बीत चुके थे। सूरज हर सुबह उसी बेरहमी से उगता और शाम तक शरीर की सारी नमी खींच लेता। उनके पास जो थोड़ा बहुत पानी था वह कब खत्म हो गया, इसका उन्हें ठीक से एहसास भी नहीं हुआ। होंठ सूख कर फटने लगे थे और गला ऐसा जल रहा था जैसे अंदर रेत भरी हो। समंदर पास था, लेकिन उसका पानी झर जैसा था। जितना पास उतना ही बेकार। बारिश का कोई नाम निशान नहीं था। आसमान साफ था, जैसे जानबूझकर उन्हें तड़पा रहा हो। लीना अब ज्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती थी। चलने पर उसके कदम लड़खड़ा जाते और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। मार्क उसे सहारा देता, लेकिन खुद की हालत भी बेहतर नहीं थी। तभी उसकी नजर पास खड़े कुछ नारियल के पेड़ों पर गई। उसे याद आया कि नारियल का पानी पीने लायक होता है। यह सोचते ही उसने पत्थर से नारियल तोड़ने की कोशिश की। घंटों की मेहनत के बाद आखिर पानी मिला। कुछ देर के लिए जान लौटी, लेकिन राहत के साथ एक नया डर भी पैदा हुआ। पेड़ गिने चुने थे। मार्क के मन में एक सवाल उठने लगा, जब ये नारियल खत्म हो जाएंगे तब? लाइटर नहीं था, माचिस भी नहीं। प्लेन के मलबे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे आग जलाई जा सके। रात करीब आ रही थी और हवा ठंडी होने लगी थी। अंधेरा फैलने से पहले आग जलाना जरूरी था, वरना शरीर की बची खुची ताकत भी खत्म हो जाती। मार्क ने 2 पत्थर उठाए और उन्हें आपस में घिसना शुरू किया। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं। वह लगातार कोशिश करता रहा। घंटों बीत गए।
उसकी हथेलियां उछल गईं, उंगलियों से खून रिसने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। आखिर एक हल्की सी चिंगारी दिखाई दी। मार्क ने तुरंत सूखे नारियल के रेशों को पास किया। कुछ पल के लिए धुआं उठा, फिर छोटी सी लौ दिखाई दी। आग जल चुकी थी। दोनों ने राहत की सांस ली। उस रात वे आग के पास सटकर बैठे रहे, जैसे वही उनकी आखिरी सुरक्षा हो। गर्मी ने शरीर को थोड़ी ताकत दी और डर कुछ देर के लिए दूर हुआ, लेकिन आग को देखते हुए एक नया डर मन में बैठ गया। अगर यह बुझ गई तो? कुछ ही दिनों में समय का मतलब बदल गया। यहां न घड़ी थी, न कैलेंडर, न कोई ऐसा निशान जिससे दिन गिने जा सकें। सूरज हर सुबह उसी जगह से निकलता और उसी तरह ढल जाता। हर दिन एक सा लगता था, जैसे समय आगे बढ़ ही नहीं रहा हो। भूख, प्यास और थकान के बीच यह समझ पाना मुश्किल हो गया कि कितने दिन बीत चुके हैं। लीना अक्सर रुककर समुद्र की ओर देखती और धीमे स्वर में कहती, मुझे लगता है हम यहाँ हफ्तों से हैं। उसकी आंखों में डर के साथ थकावट भी साफ दिखती थी। उसे हर दिन पहले से लंबा महसूस होता, जैसे समय खींच रहा हो। मार्क इससे सहमत नहीं था। वह पत्थरों पर निशान बनाकर दिन गिनने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना था, नहीं, अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं। वह खुद को भरोसा दिलाना चाहता था कि हालात अभी इतने बुरे नहीं हुए, लेकिन सच क्या था यह कोई नहीं जानता था। यहां हर पल एक जैसा भारी लगता था। एक सवाल दोनों के बीच खामोशी बनकर खड़ा था, कौन सही है? दोपहर के समय मार्क की नजर अचानक समंदर की सतह पर पड़ी। दूर पानी के ऊपर कुछ सफेद सा तैरता दिखाई दे रहा था। धूप की चमक में वह किसी संकेत जैसा लग रहा था। उसने लीना को आवाज दी और दोनों बिना कुछ सोचे किनारे की ओर दौड़ पड़े। हर कदम के साथ उम्मीद तेज होती जा रही थी। अगर यह किसी जहाज से गिरा हुआ सामान था, तो इसका मतलब था कि इंसानी रास्ता यहां से दूर नहीं है। लहरें उसे धीरे धीरे किनारे की ओर ला रही थी। कुछ पल तक दोनों बस उसे देखते रहे, सांस रोके हुए। जब वह चीज रेत पर आकर रुकी, तो सच्चाई सामने आ गई। वह सिर्फ एक टूटा हुआ प्लास्टिक का टुकड़ा था, शायद किसी बोतल या डिब्बे का हिस्सा। न उस पर कोई निशान था, न कोई नाम। मार्क ने नजर फेर ली। लीना वहीं बैठ गई। उम्मीद, जो कुछ सेकंड पहले तक जिंदा थी, अचानक टूट गई। उस रात आग के पास बैठी लीना चुपचाप रोती रही। कोई सिसकियां नहीं, कोई आवाज नहीं, बस गालों पर बहते आंसू जो अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहे थे। समय बीतने के साथ शरीर ने भी हालात का जवाब देना शुरू कर दिया। मार्क के पैर धीरे धीरे सूजने लगे थे। चलने पर दर्द होता और कई बार वह बिना वजह लड़खड़ा जाता। लीना की हालत अलग नहीं थी। उसे अचानक चक्कर आने लगे थे, आंखों के सामने धुंध छा जाती और कई बार वह बैठते बैठते जमीन पर टिक जाती। कमजोरी अब साफ महसूस होने लगी थी। नारियल जो शुरू में उम्मीद लग रहे थे, अब गिने चुने रह गए थे। हर बार एक नारियल तोड़ते समय दोनों देर तक सोचते, जैसे फैसला लेना हो। आखिर उन्होंने तय किया कि अब दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाया जाएगा। भूख को दबाना पड़ेगा, वरना हालात और जल्दी बिगड़ेंगे। यह फैसला आसान नहीं था। पेट की जलन और थकान हर पल साथ रहती। रात को नींद भी ठीक से नहीं आती थी। आग के पास बैठे बैठे दोनों खामोशी से एक दूसरे की ओर देखते। मन में एक डर लगातार घूमता रहता, अगर मदद एक हफ्ते में नहीं आई तो क्या होगा? उस दिन समंदर का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह तक सब कुछ शांत था, लेकिन दोपहर होते होते लहरें तेज हो गईं। बिना किसी चेतावनी के एक बड़ी लहर उठी और सीधे किनारे की ओर बढ़ी। मार्क और लीना कुछ समझ पाते उससे पहले ही पानी उनके बनाए शेल्टर तक पहुंच गया। लकड़ी और पत्तों से बनाया गया ढांचा पल भर में ढह गया। रेत में गढ़ा सब कुछ बह गया। सबसे बुरा तब हुआ जब आग बुझ गई। जिस आग को जलाने में घंटों लगे थे, वह कुछ सेकंड में खत्म हो गई। ठंड और नमी तुरंत शरीर में उतर गई। दोनों भीगे हुए खड़े थे, थके और चुप। उन्हें फिर से सूखी लकड़ियां ढूंढनी पड़ी, रेशे इकट्ठा करने पड़े और शुरुआत से सब कुछ बनाना पड़ा। इस बार डर अलग था। मार्क ने समंदर की ओर देखा और उसे पहली बार साफ एहसास हुआ कि यह जगह भरोसेमंद नहीं है। ज्वार और लहरें कभी भी सब कुछ छीन सकती थी। उसके मन में एक सच्चाई बैठ गई, यह द्वीप टिकने लायक नहीं है। मार्क इंजीनियर था और मुश्किल हालात में उसका दिमाग अपने आप हिसाब लगाने लगा। उसने द्वीप के चारों तरफ घूमकर दूरी का अंदाजा लगाया। किनारे से बहती समुद्री धाराओं को घंटों तक देखा। लहरें एक तय दिशा में ही जाती थीं और कभी किसी बड़े रास्ते को छूती नहीं दिखी। उसने आसमान में उड़ते पक्षियों की कमी भी नोट की, जो आमतौर पर जहाजों के आसपास दिख जाते हैं। मार्क ने अपनी याददाश्त में मौजूद नक्शों से तुलना करने की कोशिश की। उसे समझ आने लगा
कि यह इलाका मुख्य समुद्री मार्गों से काफी दूर है। यहाँ से कोई कार्गो शिप या फिशिंग बोट गुजरने की संभावना लगभग नहीं के बराबर थी। जो भी तैरता हुआ सामान आता था वह भी भटकी हुई धाराओं का नतीजा लगता था, किसी इंसानी मौजूदगी का संकेत नहीं। उसने यह बात लीना को समझाई। शब्द बोलते समय उसका गला सूख रहा था क्योंकि निष्कर्ष डरावना था। अगर यहां से कोई जहाज गुजरता ही नहीं तो फिर उन्हें ढूंढने वाला कोई आएगा कैसे? रेस्क्यू कैसे होगा? कई दिनों की खामोशी के बाद लीना ने पहली बार साफ शब्दों में अपनी बात कही। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन इरादा साफ। उसने मार्क की ओर देखते हुए कहा, अगर हम यहीं बैठे रहे तो मर जाएंगे। उस वाक्य में न डर था न घबराहट, सिर्फ एक कड़वी सच्चाई। दोनों ने आसपास बिखरे प्लेन के टुकड़ों और बहकर आई लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू किया। धूप में काम करते हुए शरीर जवाब दे रहा था, फिर भी वे रुके नहीं। रस्सियों की जगह कपड़ों की फटी पट्टियां बांधी गईं। धीरे धीरे एक छोटा सा फ्लोट तैयार हुआ, इतना कि 2 लोग उस पर बैठ सकें। जब फ्लोट तैयार हुआ तो दोनों देर तक उसे देखते रहे। सामने समंदर फैला था, विशाल और अनजान। द्वीप पीछे था, छोटा और असुरक्षित। एक तरफ भूख और इंतजार, दूसरी तरफ लहरें और अनजाना रास्ता। मार्क जानता था कि समंदर गलती माफ नहीं करता। यहां न दूसरा मौका था न लौटने का भरोसा। इस फैसले में डर साफ था। समंदर बहुत बड़ा था, द्वीप बहुत छोटा और गलती की कोई जगह नहीं। फ्लोट को घसीटते हुए वे किनारे तक लाए। लहरें पहले से ज्यादा तेज थीं और हर बार पानी पीछे खींचते हुए रेत को साथ ले जाता। मार्क ने पैर पानी में रखा और तुरंत संतुलन बिगड़ गया। ठंडे पानी की ताकत ने साफ बता दिया कि यह खेल नहीं है। लीना ने फ्लोट को थामे रखा लेकिन उसका चेहरा डर से सख्त हो गया था। कुछ पल दोनों चुपचाप खड़े रहे, सामने फैले समंदर को देखते हुए। लहरें लगातार फ्लोट से टकरा रही थीं, जैसे उसे वापस धकेल रही हों। मार्क ने दूरी का अंदाजा लगाया और समझ गया कि इतना छोटा साधन उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। यहां कोई दिशा तय नहीं थी, न ही वापस आने का रास्ता। लीना ने धीरे से फ्लोट छोड़ दिया। बिना कुछ कहे दोनों पीछे हट गए। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह कोशिश बचने की नहीं बल्कि खुद को खत्म करने जैसी होती। वे भारी कदमों से वापस रेत पर लौट आए। उस पल उन्हें लगा जैसे किसी ने अंदर से कुछ तोड़ दिया हो। उम्मीद जो पहले ही कम थी अब और छोटी हो गई थी। समय अब महीनों या सालों में नहीं बढ़ता था, फिर भी उन्हें पता था कि एक लंबा दौर बीत चुका है। उनके बाल कंधों से नीचे लटकने लगे थे, उलझे हुए और बेजान। चेहरे पहले जैसे नहीं रहे। धूप, भूख और थकान ने उनकी पहचान बदल दी थी। कपड़े कई जगह से फट चुके थे, बस शरीर ढकने भर का काम कर रहे थे। अब वे ज्यादा बात नहीं करते थे, बोलने के लिए शब्द बच ही नहीं पाए थे। ज्यादातर समय वे अपने अपने काम चुपचाप करते। पानी ढूंढना, आग संभालना, नारियल गिनना। हर हरकत आदत बन चुकी थी, जैसे मशीन की तरह। भावनाएं कहीं अंदर दब गई थी क्योंकि उन्हें महसूस करना भी थकाने लगा था। कभी कभी मार्क समंदर की ओर देखता और सोच में पड़ जाता। लीना आग के पास बैठी रहती, बिना किसी खास वजह के। वे अब किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करते थे, सिर्फ अगले दिन तक जिंदा रहने की कोशिश करते थे। इस खामोशी के बीच एक सवाल अनकहा रह जाता। दुनिया को क्या याद है अब उनके बारे में? उस दिन सब कुछ पहले जैसा ही था, वही धूप, वही समंदर और वही खामोशी। तभी अचानक मार्क को एक आवाज सुनाई दी, बहुत हल्की, इतनी दूर कि यकीन करना मुश्किल था। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह आवाज हवा में घुली हुई थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों बस खड़े रहे, जैसे सांस रोक ली हो। मार्क ने बिना कुछ कहे आग की ओर दौड़ लगाई। उसने सूखी लकड़ियां और बचे हुए रेशे डाल दिए। लपटें तेज हुईं और धुआं ऊपर उठने लगा। वह जानता था कि धुआं ही उनका एकमात्र संकेत हो सकता है। लीना लगातार आसमान की तरफ देख रही थी, आंखें फैल गई थीं। वे इंतजार करते रहे। सेकंड मिनटों जैसे लग रहे थे, लेकिन आसमान से कोई आवाज वापस नहीं आई। न कोई छाया दिखी, न कोई हरकत। धुआं धीरे धीरे हवा में घुल गया। फिर भी यह दिन अलग था। पहली बार ऐसा लगा कि उनकी मौजूदगी किसी ने छू ली हो, चाहे दूर से ही सही। कुछ बदला था, बहुत छोटा, लेकिन उम्मीद को फिर से हिलाने के लिए काफी। धुआं उठाने की जल्दबाजी में उन्होंने वह कर दिया जिसका डर लंबे समय से था। आग को तेज करने के लिए उन्होंने आखिरी बचा नारियल तोड़ दिया और उसे रेशों सहित लपटों में डाल दिया। कुछ ही पलों में धुआं गाढ़ा हो गया और ऊपर उठने लगा।
लेकिन उसी के साथ उनकी सबसे बड़ी उम्मीद भी जलकर खत्म हो गई। अगर कोई उस धुएं को देख लेता तो शायद यह सही फैसला होता, लेकिन अगर कोई नहीं आया तो अब खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। जब आग धीमी पड़ने लगी तब दोनों को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। न तो बोलने की ताकत थी, न एक दूसरे को देखने की हिम्मत। पेट की खालीपन अब डर में बदल चुका था। यह सिर्फ भूख नहीं थी, यह अंत की आहट थी। रात धीरे धीरे गहराती चली गई। अंधेरा पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। हर मिनट लंबा होता जा रहा था, जैसे समय जानबूझकर उन्हें परख रहा हो। उस रात नींद नहीं आई। वह रात बेहद लंबी थी। सुबह का उजाला फैल ही रहा था कि हवा में एक साफ और लगातार आवाज गूंजी। ये रात जैसी धुंधली नहीं थी, न ही दिमाग का खेल। ये इंजन की असली आवाज थी। मार्क तुरंत समझ गया कि यह कोई जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर है। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार उसे यकीन हुआ कि वह जो सुन रहा है वह सच है। लीना की आंखें भर आईं। उसने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, आवाज फटने तक। मार्क ने बिना समय गंवाए हाथ हिलाए और आग में बचे हुए रेशे डाल दिए। थोड़ी सी लपट के साथ धुआं फिर उठने लगा। वह जानता था कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है। कुछ सेकंड बीते। हेलीकॉप्टर पहले सीधी दिशा में आगे बढ़ता रहा। दोनों की सांसें अटक गईं। फिर अचानक उसका रुख बदला। वह हल्का सा झुका और गोल चक्कर लगाने लगा। उस पल उन्हें समझ आ गया कि इस बार यह कल्पना नहीं है, किसी ने उन्हें देख लिया था। हेलीकॉप्टर नीचे उतरा और रेत उड़ने लगी। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम जमीन पर थी। मार्क और लीना को सहारा देकर बैठाया गया। पानी दिया गया, कंबल ओढ़ाए गए। दोनों लगभग सुन्न थे, जैसे शरीर वहीं हो लेकिन दिमाग अब भी द्वीप पर अटका हो। टीम के चेहरे पर हैरानी साफ थी। वे आसपास नजर दौड़ा रहे थे, जैसे किसी गलती को ढूंढ रहे हों। एक अधिकारी ने सैटेलाइट टैबलेट खोली और बार बार झूम किया, फिर सिर हिलाकर बोला, कागजों में यह द्वीप दर्ज ही नहीं है। पुराने नेविगेशन रिकॉर्ड्स में इसका कोई नाम, कोई कोड नहीं था। थोड़ी देर बाद सैटेलाइट डेटा मिलाया गया। जानकारी सामने आई कि यह जमीन 2 साल पहले समुद्र की सतह से ऊपर आई थी, शायद किसी भूकंपीय हलचल के बाद, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि किसी रूट में दर्ज नहीं हुई। मार्क और लीना एक दूसरे को देखते रहे। वे मिल गए थे, लेकिन यह सवाल अब भी हवा में था। अगर यह द्वीप था ही नहीं तो किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया? बचाव के बाद जब आधिकारिक रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो एक सच्चाई सामने आई जिसने सबको चुप करा दिया। प्लेन क्रैश के ठीक 3 हफ्ते बाद उसी समुद्री क्षेत्र में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उसी रास्ते से एक हेलीकॉप्टर गुजरा था, ठीक उसी जगह के ऊपर से जहां मार्क और लीना फंसे हुए थे। उस दिन भी वे आग जला चुके थे, धुआं भी उठा था, लेकिन उस समय ज्वार अपने चरम पर था। द्वीप पूरी तरह पानी में डूब चुका था। ऊपर से देखने पर वहां सिर्फ समंदर दिखाई देता था, कोई जमीन नहीं, कोई निशान नहीं। सर्च टीम ने कुछ भी नोटिस नहीं किया और आगे बढ़ गई। बाद में विशेषज्ञों ने गणना की, अगर ज्वार का समय सिर्फ 20 मिनट अलग होता तो वह जमीन दिख जाती और शायद कहानी वहीं खत्म हो जाती। वे इसलिए नहीं बचे क्योंकि किसी ने उन्हें ढूंढा, वे बचे क्योंकि एक दिन समंदर ने खुद उन्हें दिखने दिया।